गांव में सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली छा गई थी, खेत लहराने लगे थे और आसमान बादलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग गणेश चतुर्थी की तैयारी में लगे थे। यह पर्व गांव का सबसे बड़ा त्योहार था। हर साल गांव के मंदिर में भव्य गणपति की मूर्ति स्थापित की जाती थी और 10 दिनों तक पूरे गांव में उत्सव का माहौल होता था। इस बार की बात कुछ अलग थी। गांव का नाम था मानपुर और वहां का सबसे मेहनती लेकिन गरीब व्यक्ति था रामू काका। रामू काका की उम्र करीब 60 वर्ष थी, लेकिन वह आज भी खेतों में मेहनत करके अपना पेट पालते थे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा झोपड़ा, थोड़ी सी जमीन और अपार भक्ति भगवान गणेश के प्रति। हर साल रामू काका अपने झोपड़े के बाहर मिट्टी की छोटी सी गणेश प्रतिमा बनाकर पूजा करते थे। लेकिन इस साल उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी। इस बार मैं अपने हाथों से गणपति बप्पा की बड़ी मूर्ति बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रामू काका ने सोचा। उनकी इस बात पर गांव के कुछ लोग हंसने लगे। अरे रामू काका, तुम और मूर्ति बनाओगे? वह भी बड़ी। बारिश में तो मिट्टी भी नहीं सूखेगी। तुम्हारे पास तो सामान भी नहीं होगा। इतना बड़ा काम तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन रामू काका ने किसी की बात नहीं मानी। उन्होंने घर के पास की मिट्टी से रोज थोड़ा थोड़ा उठाकर मूर्ति बनाना शुरू किया। रोज सुबह 4 बजे उठकर काम करते और फिर खेतों में चले जाते। शाम को फिर मूर्ति बनाने में जुट जाते। बारिश रुक रुक कर हो रही थी, पर उनका हौसला नहीं रुका। एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। कड़कती बिजली, गरजते बादल और झमाझम पानी। रामू काका की अधूरी मूर्ति धूल में मिल गई। उनका दिल टूट गया। सारा श्रम, सारी मेहनत सब मिट्टी में मिल गई। रामू काका भीगते हुए मूर्ति के अवशेषों के पास बैठ गए और बोले, हे गणपति बप्पा, क्या मेरी भक्ति में कमी थी? मैंने तो तन मन धन से तुम्हारी सेवा की, फिर भी आपने मुझे ऐसा क्यों दिखाया? उन्हें रोते हुए देखकर कुछ ग्रामीणों का मन भी पिघल गया। कुछ ने आकर उन्हें ढांढस बंधाया, पर कुछ अब भी हंस रहे थे। देखा, हमने कहा था न, ये चमत्कारों की बातें बस कहानियों में होती हैं। लेकिन रामू काका ने हार नहीं मानी। अगले दिन बारिश थम गई थी। आसमान साफ था, लेकिन जमीन कीचड़ से भरी हुई थी। रामू काका ने फिर से मिट्टी उठाई और मूर्ति बनाना शुरू किया, इस बार और ज्यादा श्रद्धा और प्रेम के साथ। उन्होंने रोज भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करते हुए एक नई प्रतिमा बनाई। धीरे धीरे गांव के कुछ बच्चे और फिर कुछ बुजुर्ग भी उनकी मदद करने लगे। 10 दिन बाद जब गणेश चतुर्थी आई, तो रामू काका की बनाई हुई प्रतिमा गांव की सबसे सुंदर और बड़ी मूर्तियों में से एक बन गई थी। गांव के लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। यह कैसे संभव हुआ? इतनी सुंदर मूर्ति, और वो भी बारिश में? ये तो चमत्कार है। पूरे गांव ने पहली बार किसी गरीब किसान की बनाई मूर्ति को पूजा स्थल के लिए चुना। संध्या आरती के समय पूरा गांव इकट्ठा हुआ। हल्की हल्की हवा, ढोलन गाड़ों की गूंज और भगवान गणपति की भक्ति के गीतों से वातावरण गूंज उठा। रामू काका की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, आनंद और गर्व के थे। आरती खत्म होते ही एक चमत्कार हुआ। आसमान में अचानक तेज प्रकाश हुआ और हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी, लेकिन ये बारिश ठंडी और सुगंधित थी। बारिश की इन बूंदों से सिर्फ रामू काका की मूर्ति भीगी, बाकी सब सूखा रहा। मूर्ति से चमक सी निकल रही थी। गांव के सभी लोग देख रहे थे, मूर्ति सच में मुस्कुरा रही थी। तभी एक छोटी सी बच्ची बोली, बाप्पा मुस्कुरा रहे हैं, देखो।
लोगों ने देखा और सचमुच प्रतिमा के मुख पर एक अद्भुत मुस्कान थी जो पहले नहीं थी। भीड़ में एक वृद्ध पंडित ने हाथ जोड़कर कहा, यह भगवान गणपति का आशीर्वाद है। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, भगवान उसके साथ चमत्कार करते हैं। रामू काका की श्रद्धा ने आज भगवान को प्रकट कर दिया। उसी दिन से रामू काका की झोपड़ी को गांव का तीर्थ स्थल मान लिया गया। वहां रोज लोग भगवान गणेश की पूजा करने आने लगे। रामू काका अब भी वैसे ही रहते थे, सादा जीवन, ऊंची सोच और अपार भक्ति। वह कहते थे, भगवान को मंदिरों की ऊंची दीवारें नहीं चाहिए, ना ही सोने चांदी की मूर्तियां। उन्हें चाहिए तो बस एक सच्चा दिल, जिसमें भक्ति हो, श्रद्धा हो और सेवा का भाव हो। अगले साल जब गणेश चतुर्थी आई तो गांव वालों ने निर्णय लिया कि अब हर साल मूर्ति रामू काका के हाथों ही बनेगी, मिट्टी की, पर्यावरण के अनुकूल और भक्ति से परिपूर्ण। उस दिन के बाद से गांव में मान्यता बन गई कि मानपुर में भगवान गणपति खुद विराजते हैं और बारिश के दिनों में कोई भी सच्चे दिल से प्रार्थना करे तो बप्पा उसकी सुनते हैं। शिक्षा, सच्ची श्रद्धा और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान को दिखावे की नहीं, दिल से की गई भक्ति चाहिए। मुश्किलों में भी अगर विश्वास बना रहे तो चमत्कार अवश्य होता है। समाज को भी चाहिए कि वह सच्चे भक्तों का साथ दे, न कि उनका उपहास उड़ाए।